मार्केट में, तब इधर पे कौन जीत जाएगा? तो अब इधर पे हमारा जो बायर है वो जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिग इन्वेस्टर यहाँ पे मनी ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मार्केट एक ऐसा अप जाएगा, इसे फिर से एक सपोर्ट की तरह लेगा और मार्केट अप साइड चला जाएगा। तो आप देख, हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस गाइस मेरा नाम है प्रभास दास वेड़ागो, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास ऑन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, हो सकता है आप मुझे बोलोगे मार्केट स्ट्रक्चर तो हर एक बंदे को पता है, हर एक दोस्त को पता है। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है सर? अप टेन, डाउन टेन एंड साइडवेज। मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो उसे हम अप टेन बोलते हैं, मार्केट अगर नीचे आता है उसे हम डाउन टेन बोलते हैं, और मार्केट अगर कहीं पे एक जगह पे थोड़ा ज़्यादा देर रुक जाता है तो उसे हम साइडवेज जोन बोलते हैं। तो इसमें इतना बड़ी बात क्या है? देखो सर, ये वीडियो बोल सकते हो बहुत ही छोटा होने वाला है, जिसके अंदर आपको फुल नॉलेज मिलेगा, जहाँ पे आप बोल सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझना कैसे है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर नहीं समझोगे तो आपका जो ट्रेड का डायरेक्शन है अच्छे से नहीं ले पाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है आपके साथ? देखो, कोई एक मार्केट स्ट्रक्चर है, हो सकता है मार्केट धीरे धीरे अप जा रहा है, ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और आपको लगने लगता है मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन टेन आ रहा है, मतलब मार्केट अब डाउन टेन जाने वाला है। और आप क्या करते हो, मार्केट में डाउन टेन का ट्रेड कैप्चर करने के लिए ले लेते हो। ठीक है, हो सकता है छोटा ट्रेड ले लो या कोई एक बड़ा ट्रेड ले लेते हो। उसके बाद मार्केट आपको धोखा देके, और बोल सकते हो आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए ऊपर चला जाता है। ठीक है, तब आप बोलोगे मार्केट का स्ट्रक्चर तो डाउन होने वाला था, मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा था, तो मार्केट तो नीचे जाना चाहिए, तो मेरा लॉस कैसे हो गया? मार्केट फिर से ऊपर कैसे चला गया? यहीं पे आप गलती कर बैठते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर पता ही नहीं होता मार्केट का जो स्ट्रक्चर है कब चेंज हुआ है और कब मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट होने वाला है। ठीक है, इसीलिए आप बोल सकते हो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक टू एडवांस। अगर आप कोई एक ट्रेडर हो जो 3 या 4 साल से भी सीख रहे हो, तो मैं उन लोगों को भी बोलूँगा इस वीडियो में आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा और आपको पता चलेगा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है, वो अप टेन से डाउन टेन कैसे चेंज हो रहा है, बट डाउन टेन से अप टेन कब चेंज होएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। और अगर आप बिगिनर हो तो आप तो बोलो ये वीडियो आपके लिए नॉलेज का एक छोटा सा पटाखा रहने वाला है, जिसमें आपका मार्केट का जो डायरेक्शन है आप क्लियर कट बोल सकते हो, व्यू बना सकते हो। मतलब मार्केट अप कब जाने वाला है या डाउन कब जाने वाला है, उसके ऊपर एक अच्छा सा नॉलेज गेन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, हम जाते हैं डिस्प्ले में और आपको डिटेल्स वाइज समझाते आज का जो टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक टू एडवांस। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हमारे डिस्प्ले में और इधर पे आके हम डिस्कस करने वाले हैं आज का टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर और फ्यू एडवांस कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, तो देखो सर, अगर आपको पता नहीं है, बहुत से दोस्त इसे मार्केट का ट्रेंड बोलते हैं और बहुत से दोस्त इसे मार्केट का स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर आप इसे मार्केट का ट्रेंड बोलोगे तब भी चलेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर ही होता है। तो देखो सर, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर व 3 टेन का बात किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे अप टेन, दूसरा होता है हमारा डाउन टेन, तीसरा होता है साइडवेज जोन व साइडवेज टेन। तो अप टेन जो होता है, इधर पे हमें बिल्कुल फोकस रहना होता है हायर हाई और हायर लो देखने के लिए। अगर मार्केट में किसी भी मार्केट में हायर हाई और हायर लो फॉर्मेट हो रहा है, इसका मतलब वो हमारा एक अप ट्रेंड का मार्केट है और मार्केट उधर से एक अच्छा खासा अप जाने वाला है। दूसरा जो मार्केट होता है वो हमारा डाउन टेन होता है, मतलब उधर पे हमें लोअर लो और लोअर हाई को फोकस करना होता है। इसका मतलब अगर ऐसा किसी भी चार्ट में क्रिएट होता है तो आप समझ लेना वो मार्केट एक डाउन टेन का मार्केट है और उधर पे आपको सिर्फ सेलिंग ही करना है। और तीसरा जो जोन होता है, वह बोल सकते हो तीसरा जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है साइडवेज जोन व साइडवेज टेन। ये जो साइडवेज जोन होता है, इधर पे आपको ट्रेडिंग से अवॉइड रखना है, बोल सकते हो ट्रेडिंग से दूरी बनाए रखना है। ये जो साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे आपका कैपिटल कभी नहीं बनेगा, आपको साइडवेज मार्केट से बोल सकते हो दूरी बना के रखना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट क्रिएट होता है इसीलिए आपका जो कैपिटल है उसे मार्केट लेना चाहता है, ना कि आपको देना। तो एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और आखिर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू चेंज मार्केट स्ट्रक्चर। अगर किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है तो क्या क्या इंडक्शन व क्या क्या पॉइंट हमें देखना होता है। देखो, तो एक बात मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। देखो, दोस्त लोग क्या गलती करते हैं पता है?
दोस्त लोग अगर समझ लो आप कोई अपटेन में, ठीक है, आप पकड़ लो। हम देखो एक एक बात हर एक डिस्कस करूंगा, थोड़ा 1 मिनट दो, ठीक है, 1 मिनट। देखो पकड़ लो कोई एक दोस्त हमारा अपटेन में ट्रेड लेके बैठा है, ठीक है, क्या सर, अपटेन में ट्रेड लेके बैठा है, मतलब किसी भी स्टॉक में या चार्ट में एक बाइंग का पोजीशन लेके बैठा है। पर उसका सबसे बोल सकते हो मिस्टेक क्या है पता है? वो सोचता है ये मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे एक एक पॉइंट पता नहीं है। ये जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर है मार्केट का ट्रेंड है एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते रहता है। मतलब अगर कोई भी एक स्टॉक अपटेन है तो वो स्टॉक हो सकता है अपटेन से चेंज होके साइडवेज हो जाए, या साइडवेज से चेंज होके फिर से डाउन टेन चला जाए, ठीक है, या हो सकता है ये अपटेन से डाउन टेन चला जाए। इसका मतलब आप ध्यान से अगर देखोगे ये सब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते रहते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपटेन का मार्केट स्ट्रक्चर। तो देखो सर, अगर आप किसी भी चार्ट में या किसी भी इंडेक्स में अपटेन का मार्केट स्ट्रक्चर फोकस करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। एक होता है हायर हाई और एक दूसरा होता है हायर लो। अगर किसी भी चार्ट में या किसी भी स्टॉक में हायर हाई और हायर लो क्रिएट होता है तो आप पकड़ के चल सकते हो वो मार्केट अभी एक अपट्रेंड में है, और इधर पे आपको सिर्फ बाइंग करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक अपट्रेंड का शुरुआत कर चुका है या शुरुआत करने वाला है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अपट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है और चार्ट में इसे हमें कैसे पकड़ना होता है। ठीक है, ये जो भी पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आपको पता है हम आखिर में जाके हर एक पॉइंट चार्ट में अप्लाई करके दिखाएंगे और आपको क्लियर कट एक व्यू विजिबल हो जाएगा असल में मार्केट स्ट्रक्चर क्या है व कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं अपट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा एक क्लियर पेज ले लेते हैं और इधर पे मैं हम दिखाने वाला हूँ एक अपट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बोल दे रहा हूँ, ये आप मार्केट के रख लेना या नोट करके रख लेना, आप किसी भी चार्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऐसे अप नहीं जाता, ठीक है, मतलब एकदम क्लियर एक साफ मूव के साथ मार्केट अप नहीं जाता। मार्केट जाता है एक वेव की तरह। किसकी तरह सर? एक वेव की तरह। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, मतलब समंदर के लहर की बात किया जाए तो देखो समंदर की लहर कैसे मूव करता है, मेरे से थोड़ा काट देता हूँ, ठीक है। तो देखो समंदर की लहर कैसे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है, मैं 1 मिनट देख लो सर, समंदर की लहर थोड़ा ऐसे अप जाता है थोड़ा नीचे आता है, फिर से थोड़ा अप जाता है फिर से थोड़ा नीचे आता है, फिर से थोड़ा अप जाता है फिर से थोड़ा नीचे आता है। मतलब अगर आप देख पा रहे हो इधर पे जो भी मूवमेंट था वो थोड़ा ऊपर नीचे करके मार्केट ऐसा जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये हमारा एक अपट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर है और इसे आपको कैसे मार्क करना है, तो देखो इधर पे हमें सिर्फ जो स्विंग होता है उसे मार्क करना होता है। अगर देखोगे ये जो भी ऊपर का हमारा जो पॉइंट है ना इसे हम स्विंग बोलते हैं, क्योंकि ये अप है तो इसे हमें अपर स्विंग बोल सकते हो, ऊपर का स्विंग हम इसे बोलते हैं। तो ये हम ऊपर का स्विंग को पहले मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये ऊपर का स्विंग को मार्क कर देते हैं। और अगर देखोगे नीचे भी एक स्विंग है जहाँ पे बोल सकते हो सबसे ज़्यादा लो, जो लो मार्केट पे जिधर गया था उधर भी हम इसे बोलते हैं लो स्विंग, ठीक है, तो इसे भी हम मार्क कर लेते हैं अभी के लिए। तो आप देख सकते हो मार्केट में 2 स्विंग हमें मिल चुका है, जहाँ पे ऊपर के साइड कुछ ऐसा स्विंग हमें मिल चुका है, ये देख सकते हो ऊपर के साइड कुछ ऐसा हमारा स्विंग मिल चुका है और नीचे के साइड कुछ हमारा ऐसा स्विंग मिल चुका है। ठीक है, मतलब मार्केट एकदम से जिधर ऊपर गया था और जिधर नीचे गया था। ठीक है, तो अब अपट्रेंड की बात किया जाए तो हमने बोला था हमें इधर पे हायर हाई और हायर लो को फोकस करना है। किसमें? तो देखो सर इधर पे हमारा फोकस करना था हायर हाई और हायर लो को, हायर हाई और हायर लो। हम इधर पे आपके लिए लिख दे रहे हैं, आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, हायर लो। देखो किसी भी मार्केट के स्ट्रक्चर में अगर ऐसा हायर है, ये हमारा एक हायर है, ठीक है, मैं थोड़ा देर लिख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको जो बोल सकता हूँ इसे डिटेल वाइज डिस्कस करता हूँ। देखो हायर हाई, ये हमारा हायर लो, फिर से अगर देखोगे ये हमारा हायर हाई, और बोल सकते हो ये हमारा नीचे का जो है हायर लो, ये फिर से देखोगे हायर हाई, और ये हमारा हायर लो। तो अगर इधर पे क्लियर कर देखोगे, अगर आप
किसी भी मार्केट में ऐसा हायर हाई और हाई लो का फॉर्मेशन होता है तो आप पकड़ के चल सकते हो एक अप ट्रेंड का मार्केट है और मार्केट यहाँ से क्लियर कट एक अप ट्रेंड जा सकता है, बा एक अप ट्रेंड का मार्केट ही है जो मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड ही जा रहा है। ठीक है, तो आप और भी एक तरीके से पकड़ सकते हो, सिंपली समझ सकते हो ये मार्केट अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड। तो ये जो हमारा हायर हाई है ना, अगर ध्यान से देखोगे ये जो हमारा हायर हाई क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो ये देखो ये जो हमारा हायर हाई है इससे ये वाला हायर हाई थोड़ा ऊपर है। अब देखो ये जो हमारा हायर हाई क्रिएट हुआ है इससे ये वाला हायर हाई थोड़ा ऊपर है। और जो हमारा हायर लो है अगर इसकी बात किया जाए तो देखो ये जो हमारा हायर लो है इससे ये वाला हायर लो थोड़ा ऊपर है। और देखोगे इससे जो हमारा हायर लो है ये थोड़ा इससे ऊपर है। मतलब अगर आप ऐसे भी देखोगे जो हमारा हायर हाई और हायर लो क्रिएट हो रहा है वो पिछले वाले हायर हाई से थोड़ा ऊपर है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा है ये जो चार्ट है जो आप देख रहे हो, जो मार्केट आप देख रहे हो वो एक अप ट्रेंड में है और मार्केट एक धीरे धीरे वेव की भांति बोल सकते हो समंदर की लहर की तरह धीरे धीरे अप जा रहा है। तो इधर पे क्योंकि मार्केट अप है तो इधर पे हमेशा आपको बाइंग साइड की ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपको एक बात याद रखना होगा, ट्रेड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेड को अपना फ्रेंड बनाओगे तभी आप प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि बिग प्लेयर इसी मूव में होगे। क्योंकि देखो मार्केट क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये इसमें कौन एंट्री किया होगा, बिग प्लेयर, इसीलिए तो मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है। तो अगर आप मार्केट के ऑपोजिट जाओगे मतलब सेलिंग करोगे इधर पे आके, आप बोल सकते हो मार्केट में डाउन साइड जाने का ट्रेड लोगे तो आपका जो कैपिटल होगा वो तो ओवर पॉइंट होना ही है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है इसीलिए आपको भी ट्रेंड के साथ जाना है, ट्रेंड को आपका ना फ्रेंड बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा था अप ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप किसी भी चार्ट में जाके देखोगे जो हमारा हायर हाई और हायर लो ऐसे क्रिएट होता है तो आप पकड़ के चल सकते हो ये हमारा एक अप ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर है और इसमें सिर्फ आपको बाइंग साइड ही ट्रेड करना है। ठीक है, बाइंग साइड भी ट्रेड करना है। तो ये भी और भी हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे जब हम चार्ट में जाके डिस्कस करेंगे। तो इसे हम डिलीट करते हैं। अब हम देख लेते हैं डाउन साइड का मार्केट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले डाउन साइड के मार्केट स्ट्रक्चर में हमें क्या देखना होता है, डाउन साइड की मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आपको फॉलो करना है तो आपको लोअर लो और लोअर हाई ये दोनों पॉइंट में फोकस करना है। और देखो क्योंकि ये डाउन टेन है तो इधर पे डाउन टेन में आपको हमेशा ये सेलिंग करना होता है, क्योंकि मार्केट नीचे जाता है तभी आपको सेलिंग करना होता है और तभी आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर हम सीख क्यों रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर सीख रहे हैं इसीलिए हमारा जो ट्रेड का डायरेक्शन है वो गलत नहीं होना चाहिए। हमको जो ट्रेड चल रहा है मार्केट में अप टेन या डाउन टेन उसके साथ चलना है। इसीलिए सबसे पहले हमको मार्केट का डायरेक्शन समझने के लिए मार्केट को स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने मार्केट का स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया, मतलब मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसे अच्छे से समझ लिया तो आप वहाँ पे 50% जो गेम होता है वो पहले ही जीत जाते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रेड के साथ चलते हो तो आपका प्रॉफिट होने का जो चांस है वो 85% इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बिग प्लेयर के साथ अगर मार्केट में जाओगे तभी आपका प्रॉफिट होगा। और इधर पे मैं बिग प्लेयर किस लोगों को बोल रहा हूँ, देखो भाई साहब, देखो भाई आपके पास हो सकता है 1 लाख रुपए हो, ठीक है, मेरे पास हो सकता है 5 लाख रुपए हो, ठीक है, 5 लाख, किसी दोस्त के पास हो सकता है 10K हो, ठीक है, एग्री, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, ये हम लोगों का कैपिटल है। पर बिग प्लेयर हम किसे बोलते हैं, जो मार्केट में 100 करोड़ से या 200 करोड़ या बोल सकते हैं 1000 करोड़ इससे ट्रेड करते हैं। ठीक है, इससे ट्रेड करते हैं, इन लोगों को बोलते हैं बिग कैपिटल। देखो हम लोग मार्केट में किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स को हिला नहीं सकते, पर कुछ ऐसे से बड़े इन्वेस्टर या एफआईडीआई होते हैं जो मार्केट का जो बोल सकते हो थोड़ा सा भी डायरेक्शन को हिला सकते हैं। मतलब वो इतना क्वांटिटी ऐड करते हैं इतना क्वांटिटी बाइंग करते हैं किसी भी स्टॉक में। पकड़ लो आपको अगर एग्जांपल दूँ, कोई एक स्टॉक है जो एक साइडवेज ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, मैं बोलूँगा साइडवेज क्या है, पर ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब इधर पे देख रहे हो ये जो मार्केट है ये बहुत टाइम एक जोन के अंदर ऐसे फंसा हुआ है, पर इधर पे आके कोई बिग इन्वेस्टर बोल सकते हो बड़ा इन्वेस्टर इस स्टॉक में आके इधर पे एक अच्छा खासा बाइंग साइड का ट्रेड लेता है। क्या लेता है सर, बाइंग साइड का ट्रेड।
तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा सर, अगर ये स्टॉक उतना कैपेबल नहीं है, मतलब थोड़ा सा पैसे से आप बोल सकते हो 100 करोड़ से अगर इस स्टॉक को फर्क पड़ता है तो ये स्टॉक एक अच्छा खासा अपट्रेंड चला जाएगा। ठीक है, अपट्रेंड चला जाएगा। तो इधर पे आपको क्या लेना था, इधर पे आपको भी यही बाइंग ही करना है। तो बाइंग हम लोगों को क्यों करना था, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वेस्टर एक 100 करोड़ ऐड किया था, जो ऐड करने के बाद इस स्टॉक में फर्क पड़ा था। ठीक है, मैं फर्क पड़ा था बोल रहा हूँ, ठीक है सर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर बड़ा स्टॉक होगा तो उसमें 100 करोड़ भी कोई ऐसा बड़ा मनी नहीं है जो एक स्टॉक को हिला सकते हैं। आप एक अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो रिलायंस इंडस्ट्री या HDFC बैंक, इन दोनों स्टॉक में इतना पैसा होता है कि आप बोल सकते हो अगर 100 करोड़ भी लगा दो या आप बोल सकते हो 500 करोड़ भी लगा दो तो उस स्टॉक को कुछ फर्क में नहीं पड़ेगा। हो सकता है एक दो कैंडल क्रिएट हो, उसके बाद मार्केट जैसा का तैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों के लिए बोल सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम लोगों, क्योंकि हम लोगों जो होता है ये मिनिमम कैपिटल होता है, एक लिमिटेड कैपिटल होता है, तो हम लोगों के लिए बेस्ट होता है इन लोगों के साथ चलना, मतलब जो बिग कैपिटल है इन लोगों के साथ चलना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट का जो स्ट्रक्चर है हम इसीलिए समझ रहे हैं, हम बिग प्लेयर के साथ चल पाए। तो मैं बोलना चाहता हूँ ट्रेड इज योर फ्रेंड। आप अगर अपने ट्रेड को फ्रेंड बनना चाहते हो तभी आपका प्रॉफिट होने का जो चांस है सबसे इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड अलग वीडियो बना दूंगा। फिर आते हैं हमारे टॉपिक में, डायरेक्ट करता हूँ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डाउन ट्रेंड का। तो देखो डाउन ट्रेंड के लिए हमें फोकस करना होता है लोअर लो और लोअर हाई में। ठीक है, तो हम फिर से जाते हैं हमारे इसी पेज में जहाँ पे जाके हम डिस्कस कर लेते हैं डाउन ट्रेंड का पिक्चर। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, हमारा जो डाउन ट्रेंड का पिक्चर है वो किसी भी डाउन ट्रेंड का मार्केट ऐसे डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं आएगा। मतलब कभी भी कोई एक स्टॉक व कोई एक इंडेक्स डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं आ जाएगा, वो एक समंदर की लहर की तरह भी नीचे आएगा। बोल सकते हो थोड़ा नीचे आएगा ऐसे, फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा नीचे आएगा, फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा नीचे आएगा, फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा नीचे आएगा। इसका मतलब अगर इसका भी जो स्विंग है उसे हम मार्क करें तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा वही स्विंग है, हम इसे मार्क करते हैं। चलो मार्क कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ए स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ए स्विंग जो होता है ना, पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, उसमें ये जो स्विंग होता है बहुत काम का था। क्योंकि इस स्विंग में जो बुलिश या बेरिश इंडिका वो जो हमारा कैंडल स्टिक बनता है, जो मार्केट का जो डायरेक्शन बोल सकते हो पहले से तय कर देता है। ठीक है, तो देखो अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट था तो इधर पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट होगा। मतलब किसी भी स्टॉक में या किसी भी चार्ट में अगर लोअर लो या लोअर हाई क्रिएट होता है तो अब पकड़ के चलो उस स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है और वो स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, बट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड कब चेंज होने वाला है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले अगर देख लो किसी भी स्टॉक में जो हमारा लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट होता है तो अब पकड़ के चल लो उस स्टॉक में हमारा डाउन ट्रेंड है। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और इधर पे अगर देखोगे एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट है जो ए जो हमारा लोअर हाई है, लोअर हाई, ए वाला लोअर हाई, ए वाला लोअर हाई। देखो आप क्लियर कर देख सकते हो इस लोअर हाई से ए वाला लोअर हाई थोड़ा नीचे है, इस वाले लोअर हाई से इस वाले लोअर हाई नीचे है। मतलब अगर आपको मार्केट का जो ये जो लोअर हाई और हाई लो याद नहीं रहता तब भी आप देख सकते हो जो पिछले वाला हाई है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, और इधर पे आपको करना होता है सेलिंग, क्योंकि इधर पे मार्केट में सेलर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको सिर्फ सेलिंग ही करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर। आप समझ गए होंगे डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर में हमें क्या फोकस करना होता है। डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर में हमें लोअर लो और लोअर हाई फोकस करना होता है। ठीक है, तो अब आता है हमारा और एक मार्केट स्ट्रक्चर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सर, जो हमने डिस्कस किया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर, आपको याद रखना होगा ये जो हमारा अप ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर है या डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर है, आपको अगर ट्रेड करना है तो इसी दो में ट्रेड करना होता है। मतलब अगर आप चाहते हो तो अप ट्रेंड में ट्रेड करो,
अप ट्रेंड में ट्रेड करो, अगर आप चाहते हो तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड करो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड करो। पर एक ऐसा जोन होता है बा ऐसा ट्रेंड होता है, बा बोल सकते हो मार्केट का ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपको सिर्फ पेशेंस से बने रहना होता है। नो ट्रेड करो तभी अच्छा, क्योंकि ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो हमारा साइड वेज मार्केट ट्रेंड है बा स्ट्रक्चर है, इस ट्रेंड को आपको हमेशा अवॉइड करना है। अगर आप एक बार चाहते हो तो ट्रेड कर सकते हो, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा सर ये साइडवेज जोन इतना रिस्की क्यों होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, इससे पहले हमने जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उधर पे अगर देखोगे हमने एक क्लियर डायरेक्शन था। मतलब अप ट्रेंड की बात किया जाए तो अप ट्रेंड में हमारा क्या था, मार्केट का डायरेक्शन किधर था, अप साइड, और डाउन ट्रेंड में हमारा डायरेक्शन किधर था, डाउन साइड। मतलब आप इधर पे बोल सकते हो आपको किधर पे ट्रेड करना होता था, ठीक है। पर मार्केट का जो डायरेक्शन था साइड वेज मार्केट स्ट्रक्चर में हमारा क्या था, साइड वेज मार्केट स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करें तो देखो सर, मार्केट ऐसे नीचे से आता है, ये थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद ऐसे नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो ऐसा ही चलता रहता है। तो उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे इसका जो हाई है, ठीक है, इसका जो हाई है, आप बोल सकते हो इसका जो ऊपर का स्विंग है, अगर आप इस स्विंग को एक कनेक्ट करोगे, ठीक है, कुछ कनेक्ट करोगे तो आपको एक बॉक्स जैसा क्रिएट होगा। वह बोल सकते हो इस स्विंग को अगर हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट करें, और नीचे का जो स्विंग है, ये वाला जो नीचे का स्विंग है, अगर नीचे का स्विंग को हम कनेक्ट करें तो आप एक क्लियर कट देख सकते हो मार्केट एक बॉक्स के अंदर फंस चुका है। मतलब ये इतना डेंजर क्यों होता है, देखो सर, आप इधर पे नो बाइंग बाइंग ही भी नहीं कर सकते या सेलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर की साइड हमारा कौन होता है, अगर ऊपर को इसे हम रेजिस्टेंस पकड़ ले, तो ऊपर की साइड हमने इससे पहले वीडियो में बोला था, रेजिस्टेंस में ऑलवेज याद रखना हमारा होता है सेलर, और हमारा जो नीचे का साइड होता है वह सपोर्ट जोन में हमारा होता है बायर। तो इधर पे जो बायर और सेलर होते हैं उन दोनों के अंदर बोल सकते हो एक वायर होता है, जो जीतेगा मार्केट उसकी तरफ जाएगा। मतलब अगर आप पकड़ लो, अगर ध्यान से देखोगे इसका जो हाई था वो भी सिमिलर था हर एक बोल सकते हो स्विंग में, इसका जो लो था वो भी सिमिलर था हर एक इस पॉइंट में, ठीक है। ऊपर का ये हाई था और नीचे का ये हमारा लो था जो सिमिलर था, ठीक है। अब देख सकते हो ऐसा ही मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। तो इधर पे हमने बोला जो सेलर और बायर है उन लोगों के अंदर ऑयर होता है। तो किसी रीजन से अगर पकड़ लो इधर पे कोई एक बिग इन्वेस्टर, पकड़ लो इधर पे आके कोई एक बिग इन्वेस्टर ऐड करता है अपना मनी, हो सकता है 100 करोड़ हो सकता है 500 करोड़ हो, और ये जो स्टॉक का चार्ट था वो उतना कैपेबल नहीं है जो इस 100 करोड़ के लिए नहीं लड़ेगा। मतलब बोल सकते हो इस स्टॉक के अंदर 50,000 भी हो सकता है, बहुत बड़ा मनी हो, ठीक है। तो अगर पकड़ लो इस जोन में आके, ये जो जोन था इधर पे आके कोई 100 करोड़ या बोल सकते हो 200 करोड़ कुछ भी करोड़ ऐड करता है, ठीक है, ऐड करता है। अरे ये स्टॉक उतना बड़ा नहीं है, छोटा स्टॉक है, हो सकता है 125 पॉइंट का व 100 बोल सकते हो 85 रुपये का स्टॉक है, जो ये मनी इसके लिए बहुत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा मार्केट में, तब इधर पे कौन जीत जाएगा, तो अब इधर पे हमारा जो बायर है वो जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिग इन्वेस्टर यहाँ पे मनी ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मार्केट एक ऐसा अप जाएगा, इसे फिर से एक सपोर्ट की तरह लेगा और मार्केट अप साइड चला जाएगा। तो आप देख रहे थे मार्केट में जो जोन था वो इधर पे जो साइड में मार्केट था वो एक अप ट्रेंड में क्रिएट होने वाला है। तो आप हम आते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसे चेंज होगा, या बोल सकते हो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे का इंटरचेंज की होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर इसके ही ऑपोजिट अगर देखोगे, इसी स्टॉक में अगर पकड़ लो, यहाँ से कोई एक बंदा 100 करोड़ सेलिंग करता है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है टाइम पास करेगा या इसे तोड़ के ऐसा टैप करके नीचे आएगा। तो इस जो साइडवेज जोन है इधर पे बायर और सेलर का फाइट होता है, इसीलिए कभी भी आपको साइडवेज जोन में एंट्री नहीं करना चाहिए। ये नो एंट्री जोन होता है, नो एंट्री जोन।
ठीक है, अगर आप इसे दूरी बनाए रहोगे तभी आपका कैपिटल बच के रहेगा, नहीं तो आप जितना भी कैपिटल लाओ इस नो एंट्री जोन में घुस जाओ, आपका कैपिटल वाइप आउट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर कौन जीतेगा कोई वारंटी या गारंटी कुछ भी नहीं होता, जिसका जो ऑर्डर ज़्यादा लगता है मार्केट उस तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया हमारा साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम बताते हैं ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है हमने बोला था, पहले ही बोला था अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ये तीनों मार्केट स्ट्रक्चर इंटरचेंज होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सर, पकड़ लो कोई एक मार्केट स्ट्रक्चर है, कोई एक मार्केट स्ट्रक्चर है, तो धीरे धीरे अप जा रहा है, ऐसे अप जा रहा है, मतलब हमारा इधर पे क्या क्रिएट हो रहा है, हायर हाई और हायर लो। ठीक है, जाते जाते आप इधर पे देख रहे हो मार्केट ने इधर पे जाके और कोई न्यू लो, हायर लो नहीं लगाया, मतलब कुछ ऐसे ऐसे क्रिएट होने लगा। मतलब अगर ध्यान से देखोगे इधर पे क्या हुआ, देखो अगर इस लो की बात किया जाए, ये हमारा हायर लो बना था, हायर लो, सॉरी टू से हायर हाई, ये हमारा हायर हाई बना था। उसके बाद देखोगे ये हमारा हायर लो बना था, हायर लो, और इधर पे देखोगे फिर से हमारा हायर हाई, और यहाँ पे हमारा फिर से हायर लो। मतलब मार्केट इधर पे आप देख पा रहे होंगे हमारा एक अप ट्रेंड का मार्केट चल रहा है। पर आप इधर पे जब हमारा हायर लो बनाया ना, उसके बाद अगर देखोगे इस हायर लो को बनाने के बाद ये जो बना है, ये हमारा हायर लो बना है, ठीक है, ये हमारा हायर लो बना है। उसके बाद देखोगे ये न्यू हायर हाई, ये न्यू हायर हाई बनाया है, ठीक है, हायर हाई बनाया है। मतलब यहाँ तक जो हमारा मार्केट का ट्रेंड था वो बोल सकते हो एक अप ट्रेंड ही चल रहा था, और मार्केट धीरे धीरे अप ही जा रहा था। पर थोड़ी देर जाने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड था वो बोल सकते हो एक जोन के अंदर आ गया। मतलब अगर इधर से ऐसे देखोगे एक जोन के अंदर ऐसा समा गया। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था वो अब एक मार्केट का अप ट्रेंड से साइडवेज जोन के अंदर आ चुका है। मतलब मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो खत्म होके अब एक साइडवेज जोन में इधर पे घुस चुका है। और साइडवेज जोन में मैंने आपको थोड़ी देर ही पहले ही बताया, इधर नो जोन होता है, नो एंट्री होता है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो खुशी से एंट्री लो सर, पर अगर मेरी एडवाइस समझोगे व बोल सकते हो दोस्त की तरह मैं बता रहा हूँ, साइडवेज मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपका कितना भी कैपिटल है वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो मार्केट का अपट्रेंड जो था वो अभी एक साइडवेज जोन में आ गया है। मतलब मार्केट अभी एक साइडवेज जोन में बिलोंग कर रहा है, और मार्केट इस जोन में आने का मतलब है यहाँ पे नो एंट्री जोन है। तो आप इधर पे देख सकते हो, अगर ये जोन मार्केट क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक अपट्रेंड था, उसके बाद इधर पे एक साइडवेज जोन बोल सकते हो साइडवेज मार्केट आ गया। उसके बाद देखो किसी भी रीजन से अगर पकड़ लो मार्केट का जो जोन है वो इस जोन पे नीचे का जो हमारा सपोर्ट जोन है और ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, इसे मैं थोड़ा ऐसे ऑफ करता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले बोल सकते हो 2-3 दिन से पहले हमने 2 वीडियो छोड़ा था। सीक्रेट सीक्रेट ट्रेड लाइन के ऊपर, एक बोल सकते हो रिवर्सल माई सीक्रेट रिवर्सल ट्रेड लाइन ब्रेक और ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर ये दो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी मार्केट स्ट्रक्चर का एक बोल सकते हो अच्छा खासा आपका नॉलेज मिल जाएगा। और मार्केट स्ट्रक्चर जो सीखने के बाद ये 2 वीडियो ही आपका बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख लेना, बहुत ही डिटेल्स वाइज ये वीडियो हमने बनाया था बहुत टाइम देके। तो हम फिर से जाते हैं हमारा उसी पेज में और डिस्कस कर लेते हैं बाकी का वीडियो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो किसी भी रीजन से आप पकड़ लो इस चौक में बोल सकते हो इस चार्ट में आके यहाँ पे कोई एक बंदा है जो अच्छा खासा पैसा सेलिंग में लगाता है। किस में सर? सेलिंग में। ठीक है, सेलिंग में जो हमने थोड़ी देर एक एग्जांपल दिया था, हो सकता है 200 करोड़ या बोल सकते हो 1000 करोड़, ऐसा कुछ ऐड करता है, मतलब सेलिंग करता है। तो क्या होगा, जो बिग इन्वेस्टर FIDI उन्होंने अगर लगाया होगा तो इधर पे टूटने के बाद ये टूट जाएगा। टूटने के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस ले। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लगातार बोलता रहूँगा,
कभी भी किसी भी जोन टूटने के एकदम इमीडिएटली आपको ट्रेड कभी नहीं लेना है। आपको एक प्रॉपर कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। अगर मार्केट में प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं होगा तो आप बोल सकते हो आप लॉस के बहुत ही करीब हो। ठीक है, तो ये जो रिट्रेस है, अगर रिट्रेस आने के बाद ये देख लो जो हमारा लो बना है, अगर इसे टूटता है, तोड़ देता है, तभी आपको एंट्री लेना है इसी स्टॉक में। तो तब क्या होगा, मार्केट इधर पे ये जो ट्रेंड था कंटिन्यू करेगा। और आप इधर पे समझ सकते हो ये मार्केट अब नीचे ही जाने वाला है। ठीक है, क्या जाने वाला है, नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड था। ठीक है, अप ट्रेंड था, यहाँ पे हमारा साइडवेज जोन था, और इधर पे अगर बात किया जाए, इधर पे हमारा फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। मतलब आप देख सकते हो ये जो भी मार्केट स्ट्रक्चर था वो हमारा एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते रहते हैं। एक मार्केट का ट्रेंड कभी भी एक नहीं रहता। हो सकता है थोड़ा रुक जाए, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चला जाए। और ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे छोड़ा है ना, यहाँ पे छोड़ा है, ये जो पॉइंट हमने छोड़ा है वो बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। ये जो पॉइंट हमने छोड़ा है, ठीक है, मैंने नहीं बोला, इस पॉइंट के ऊपर हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इधर पे क्लियर कर देख सकते हो अप टेन, साइडवेज एंड डाउन टेन। तो इसे हम डिलीट करते हैं। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा ऐसे किंग शॉट ले सकते हो। ठीक है, 1 2 3 किंग शॉट। ओके, तो हम इसे डिलीट करते हैं। अब देखो मैं आपको और एक चीज़ समझा देता हूँ। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसके ऊपर और एक बोल सकते हो थोड़ा एक फ्यू पॉइंट जो बोला था उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मार्केट में दो पॉसिबिलिटी होता है, दो तरीके से मार्केट मूव करता है। हो सकता है किसी भी बुक में 3 4 टाइप लिखा होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लो। मार्केट पहले ऐसे मूव करता है, फिर से एक बॉक्स के अंदर जाता है, फिर से मूव करता है, फिर से एक बॉक्स के अंदर जाता है। देखो फिर से हो सकता है एक मूव करता है, फिर से एक बॉक्स के अंदर जाता है, फिर से मूव करता है। चार्ट में देखते हो तो इस चार्ट में आप लोगों को सारा मार्केट स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेन दैट। तो देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो देखने में बहुत ही बोल सकते हो इरिटेटेड होता है, आप समझ नहीं पाते, किसी भी रीज़न से आप बोल नहीं पाते मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा एक बोनस पॉइंट। देखो आप किसी भी ब्रोकर या डीमेट अकाउंट में ट्रेड करते हो उसके अंदर एक कैंडलस्टिक चार्ट रहेगा। हो सकता है ये 22 रहे, पर इसके अंदर और 4 या 5 ही काम का होता है। तो इसके अंदर आता है हमारा लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट को आपको टैप करना है। तो टैप करने के बाद आप देखोगे ये जो चार्ट है एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर पे आपको जाके बहुत ही ईजीली तरीके से जो हमारा हायर हाई, ये जो हमारा हायर हाई था या हमारा जो हायर लो था, वो बोल सकते हो लोअर हाई, ये जो था इजीली मार्क कर सकते हो। और बोल सकते हो साइडवेज जोन चल रहा है, वो जो साइडवेज जोन है वो उसे भी इजीली मार्क कर सकते हो। ठीक है, पर मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये जो हमारा ऐसा जो चार्ट बना था ना, इसे आपको क्या करना होगा, आप एक्सटेंशन लाइन सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर ट्रेड लाइन सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट कर सकते हो, तो सबसे बेटर होता है एक्सटेंशन लाइन, और इसके लो को कुछ ऐसे लो को कनेक्ट कर देना होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को कनेक्ट कर देना होता है। तो आप इधर पे देख पा रहे होंगे ये जो जोन था, आप बोल सकते हो ये जो लाइन था, इस लाइन को जब भी इस लाइन के बाजू में आता है, जब भी इस लाइन में टच करता है, मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक मिलता है। ठीक है, इधर पे आप देखोगे ऐसे पुल बैक मिला है, उसके बाद देखोगे मार्केट नीचे आया, फिर से देखो एक पुल बैक मिला, इधर पे आके इस लाइन तोड़ देता है। तो अब इसे हम चेंज करते हैं ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न में, और जाके ये जो लाइन है इसे बोल सकते हैं और भी अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा लाइन को हम इसे नीचे लगा लेते हैं, इसका थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर। तो अब देखोगे इस लो को हमने कनेक्ट करके एक ऐसा जोन हमको मिल चुका है। वो जो हमारा बोल सकते हो मार्केट का जो अपट्रेंड चल रहा था, ये जो अपट्रेंड चल रहा है, ये अपट्रेंड में ये जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड हमारा एक सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। मतलब हमने जो आपको एक पिक्चर दिखाया था, ये जो ट्रेंड था कभी ना कभी मार्केट इस ट्रेंड को ख़त्म करेगा और एक न्यू ट्रेंड में कन्वर्ट होगा और न्यू ट्रेंड में जाएगा। क्योंकि हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, और साइडवेज से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ भी जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर यहाँ पे हम मार्क करते हैं, यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा, फिर से देखो ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आता है। तो ऐसे ही हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ऐसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे जो हमने बोला था, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे जूम करके दिखाए, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था
अप ट्रेंड तो जा रहा था, पर अप ट्रेंड जाते जाते इधर पे हमारा एक साइडवेज जोन भी क्रिएट हुआ था। तो इस जोन को अगर हाई को ऐसे मार्क करते हैं और इस जोन को ऐसे लो को मार्क करते हैं, तो आप पकड़ के चल सकते हो। ये जो जोन मिडिल में आया था, मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया, जाने के बाद इसी जोन के अंदर ऐसे थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगा। ठीक है, टाइम स्पेंड करने लगा, क्योंकि इस ट्रेड लाइन को मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन था। प्रीवियस बहुत टाइम इसे इस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो तभी जब ही इस ट्रेड लाइन में आते थे, इस ट्रेन लाइन में बाजू में जब भी आता है, तभी इस ट्रेन लाइन को फॉलो किया। तब देख सकते हो ये हमारा लो था, फिर से देखोगे ये भी लो था। पर जब इस ट्रेन लाइन के बोल सकते हो एकदम करीब आया, तभी इस ट्रेन लाइन को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से ब्रेक आउट किया। ठीक है, पर अगर ध्यान से देखोगे ब्रेकआउट के होने के पहले भी, ठीक है, इधर अगर हम पकड़ लेते ये हमारा ब्रेकआउट ऐसे किया था, तो इधर पे देखोगे एक रेड कैंडल भी फॉर्मेट हुआ था। क्या हुआ था? रेड कैंडल। मतलब मार्केट ऊपर तो ये बिग कैंडल क्लोज किया था, पर ध्यान से देखोगे इस कैंडल ने इसी जोन को ऐसे टैप किया, सपोर्ट की तरह लिया। लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऐसे अप चला गया। ठीक है, और क्योंकि मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड था वो हमारा अप ट्रेंड था, तो आपका जो क्वांटिटी रहेगा वो भी बोल सकते हो प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड था, तो ऊपर का जो जाने वाला परसेंटेज था वो ज़्यादा था। और मार्केट ऊपर अगर जाता है तो आपका फुल क्वांटिटी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड तो है, अप ट्रेंड के बीच में भी मार्केट कभी ना कभी ऐसा साइडवेज जोन के में अंदर आया था। और हमने बोला था अगर साइडवेज जोन में आप एंट्री लोगे तो आपका लॉस होना पक्का है, क्योंकि देख सकते हो आपने अगर मार्केट का जो ट्रेंड था, हाँ, बोल सकते हो एक अप ट्रेंड था, इसीलिए अप ट्रेंड के साइड ट्रेंड लगेगा। पर इधर पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। तो इतना टाइम आते आते आपका जो बोल सकते हो टाइम डिके, अगर फ्यूचर ऑप्शन करते हो, अगर किसी भी रीज़न से अगर ये कोई एक स्टॉक में पकड़ते हो, तो इतना पेशेंस आपके अंदर नहीं होगा, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं इसे थोड़ा नीचे करके देखते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन था अब तक तो फॉलो हो रहा था, पर किसी भी रीज़न से आके ये जो कैंडल था मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन पे देखोगे बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश किया था। क्योंकि ये जो वीक बना है, इन कैंडल का जो वीक था, ये मल्टीपल टाइम इधर पे अपना जो बॉडी ऊपर छोटा बना के वीक बना है। ठीक है, कैंडल का साइज बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट है, बट इसका वीक बहुत ही बड़ा था। मतलब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहा था, बहुत ही रिस्पेक्ट। अब समझ ही नहीं सकते इतना रिस्पेक्ट, जितना रिस्पेक्ट हो सकता है प्रीवियस ये ट्रेन लाइन को ना दे रहा था, यहाँ पे आके उतना रिस्पेक्ट किया था। पर उसके भी बाद ये ट्रेन लाइन टूट जाता है। अब देख सकते हो इधर पे हमारा एक हैमर कैंडल बना था। ठीक है, क्या हैमर कैंडल? सर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में डिस्कस किया था, हैमर कैंडल कुछ ऐसा कैंडल बना था, जो बनने के बाद मार्केट में अच्छा खासा मूव आया। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल टाइम वीक, जो हमारा वीक था वीक क्लोज किया। पर यहाँ पे आखिर तक ये जो ट्रेंड था कभी ना कभी तो चेंज होने ही वाला था, तो इधर पे आके मार्केट के जो ट्रेंड था चेंज हो गया। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया, अप ट्रेंड से एक डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सर, अगर ध्यान से देखोगे इस कैंडल ने मार्केट में हमारा चेंज किया था। क्या किया था सर? मार्केट में हमारा चेंज किया था। तो बेसिकली अगर देखोगे मार्केट चेंज होने के बाद हमने जो बोला था, जो इस कैंडल ने ब्रेक करेगा उसका हाई लो मार्क करना है। मार्क करने के बाद अगर मार्केट नीचे आके इसी जोन को हमारा रेजिस्टेंस की तरह लेता है और ऐसा जो कंटिन्यू करने वाला था, मतलब ये जो हमारा बोल सकते हो लोअर लो और लोअर हाई ऐसा कुछ क्रिएट करने वाला था, हाई लो कुछ हमारा क्रिएट करने वाला था, वह लोअर हाई, सॉरी टू से लोअर हाई क्रिएट करने वाला था, ऐसा कुछ क्रिएट ही नहीं किया। इधर पे क्या हुआ, अगर आप इमीडिएटली इधर पे इस कैंडल पे ट्रेड लेते, इस कैंडल पे हमारा इमीडिएटली ट्रेड लेते, तो आपका स्टॉप लॉस जाने के लिए मार्केट ऊपर चला गया। देखो ऊपर चला गया, तो इधर ऊपर जाने का मतलब क्या है, आपका मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके चला गया। और उसके बाद अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे जाके थोड़ा टाइम थोड़ा साइडवेज हो गया, होने के बाद फिर से अपना ट्रेंड ऐसे नीचे आ गया, फिर से नीचे ऐसा टाइम पास करने लगा। ठीक है, तो अब देख सकते हो, इसीलिए हम बोल सकते, आपको बार बार बोला, आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं देखना होता, आपको प्रॉपर कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद ही आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। क्योंकि इधर पे आप देख सकते हो बहुत से वीक क्लोज हुआ था, तो ये भी एक अच्छा खासा जोन की तरह काम करेगा। तो इसे अगर हम देखोगे, इसे थोड़ा ऐसे खींच देते हैं, देखो मार्केट अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कहाँ से कंटिन्यू किया। ठीक है, यहाँ से नहीं सर, यहाँ से नहीं। ठीक है, कहाँ से कंटिन्यू किया, तो इस जोन में अगर ऐसे हम पकड़े तो अब देख सकते हो
ये जो हमारा जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू किया इधर से। देखो मार्केट यहाँ से इस जोन को ऐसे तोड़ देता है, तोड़ने के बाद ऐसे नीचे आता है। उसके बाद देखो क्या क्रिएट हो रहा है, ये क्या क्रिएट हो रहा है मार्केट में, हमारा ये जो लो था लो टूट गया, इधर पे क्रिएट हो रहा है, ये देखो ऐसे क्रिएट हो रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखोगे मार्केट इस जोन पे जाता है, फिर से ऐसे ऊपर ऊपर का जो साइड होता है वह बोल सकते हो हायर हाई हायर लो, फिर से क्रिएट हो रहा है, मतलब चेंज होता ही रहता है। ठीक है, पर अगर ध्यान से देखोगे मार्केट ये चेंज होते होते एक बिग कैंडल क्लोज करता है, मतलब फिर से अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे सिलेक्ट करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे मार्क करते हैं, तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे क्रिएट कर रहा था। मतलब मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे ये जो जो जोन था वह जिस कैंडल ने हमारा मार्केट को ऐसे क्रिएट किया था, यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम ऐसे लोअर लो लोअर लो लोअर लो ऐसे क्रिएट हो रहा था। उसके बाद देखो फिर से हमारा मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, तो ऐसे क्रिएट होते होते इस जोन पे आके एक बिग कैंडल दिया, फिर से साइडवेज जोन आ गया। ठीक है, तो मार्केट में प्रॉपर क्या होता है, मार्केट में हमारा जो ट्रेंड होता है व मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरचेंज होता रहता है, आपको प्रॉपर कन्फर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, तो इधर पे अगर प्रॉपर कन्फर्मेशन आपको मिलता, इधर पे आपको कोई ऐसा प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिला जो आप इस जोन से बोल सकते हो ब्रेक डाउन के बाद से, यहाँ पे जो हमारा टेल लाइन का ब्रेक डाउन हुआ उसके नीचे का कोई कन्फर्मेशन आपका था। पर आप एक काम कर सकते थे, ये जो हमारा टेल लाइन ऐसे क्रिएट हुआ था, इस टेल लाइन से अगर देखोगे इस टेल लाइन में कोई कोई एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न वह बोल सकते हो कोई कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न क्रिएट होगा, जो होने के बाद आप यहाँ से एक अच्छा खासा कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, कैप्चर कर सकते हो जो आपको 1:2 और 1:3 इजी तक दे सकता था। अरे जो ट्रेंड चेंज हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो ट्रेंड चेंज होने का मतलब मार्केट यहाँ पे जो हमारा हायर लो सॉरी से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसा क्रिएट हो रहा था। इसके बाद लोअर लो, ये जो लोअर लो क्रिएट किया, इसके बाद अगर देखोगे ये जो मार्केट बना है ना, फिर से इस वाला लोअर लो, ये जो हमारा लोअर लो था ये लोअर लो नहीं बनाया, अगर देखोगे ये हायर लो बना दिया, ये हमारा हायर लो बना दिया। इसका मतलब मार्केट धीरे धीरे अब ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब किसी भी मार्केट के स्ट्रक्चर में ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर मार्केट लोअर लो बनाते बनाते ये जो हमारा हायर लो बना दे, ठीक है, ये जो लोअर लो बनाते बनाते हमारा जो हायर लो बना दे, ठीक है, ये लोअर लो बनाते हमारा जो हायर लो बना दे, या बोल सकते हो एक अपट्रेंड का मार्केट का स्ट्रक्चर इस दोनों के अंदर कुछ बना दे, उसका मतलब समझ लेना वो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने वाला है। और फिर से अगर पकड़ लो कोई एक अपट्रेंड का मार्केट है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चेंज हो रहा है, मतलब अपट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनना चाहिए, पर इधर पे कोई एक लोअर लो या लोअर हाई बन जाता है तो पकड़ के चलना ये मार्केट अब डाउन ट्रेंड जाने वाला है। ठीक है, और साइडवेज जोन तो हमने आपको पहले ही बोला, साइडवेज जोन में आप अप ट्रेंड भी पकड़ सकते हो डाउन ट्रेंड भी पकड़ सकते हो, पर आपको एक चीज़ फोकस रहना होता है, अगर प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड टूटने का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है। अगर प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, किसी भी रीज़न से प्रीवियस ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है और अगर डाउन ट्रेंड टूटने का चांस ज़्यादा है, और इधर पे आपको फोकस रहना होगा, अगर प्रीवियस ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है और आपके अपसाइड की तरफ ये टूट जाता है तो आप 100% क्वांटिटी लेके ट्रेड कर सकते हो, 100% क्वांटिटी लेके आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड टूट जाता है तो आप यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट जाता है तो 100% क्वांटिटी लो, पर अगर इसके ऑपोजिट जाता है तो आप 50% लो। प्रीवियस ट्रेंड देखो, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है पर मार्केट कुछ डाउन ट्रेंड टूटा है तो आपका जो क्वांटिटी होगा वो 50% हो जाएगा। ठीक है, 50% हो जाएगा क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो। मार्केट में सुबह से हो सकता है अप ट्रेंड चल रहा है और आप जब मिडिल मार्केट चल रहा है, मतलब हो सकता है 1 आवर या 2 आवर का मार्केट होने के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आप 50% क्वांटिटी में ट्रेड लोगे तभी आपका बढ़िया। तो आई थिंक अगर आप यहाँ तक बने रहे और आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिल गया होगा, और अगर आप हमारे ट्रेडिंग प्रोवास 1M यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द न्यू वीडियो आने वाले हैं, बहुत ही नॉलेजेबल, और मैं कोशिश करता हूँ आपको, अगर आप बिगिनर भी हो तब भी आपको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू नाइस डे सर, गुड नाइट, अच्छे रहना, बढ़िया रहना, नॉलेज लेते रहना।